नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल एमपी एग्ज़ाम चैनल पर। बहुत ही बढ़िया ये चैनल है आप लोगों के लिए। अगर आप महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो ना, 28 तारीख को एग्जाम है आपका, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया चैनल पर आप आए हो। चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप बहुत पीछे चल रहे हो भाई लोग। चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं बाल मनोविज्ञान के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। पहला ही क्वेश्चन कि मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा सिर से पैर की ओर होता है। यहाँ पर आप डी आंसर लगा देंगे। डी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा एक जो है अन्य विकल्पों से संबंध नहीं रखता। पहला दिया स्व आकलन के कौशल को परिमार्जित करना, दूसरा दिया प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, तीसरा दिया प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, और चौथा दिया प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना। ये जो है अन्य विकल्पों से संबंध नहीं रखता। बाकी देखो, प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना, प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, ये सारे जो हैं संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। तो क्या समानता है? तो देखो, दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित है, दोनों छात्र केंद्रित है, और तीसरा दिया है कि दोनों पृष्ठ पोषण और पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं, और चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निर्देशन और अधिगम की बात करते हैं तो इन दोनों में समानता पाई जाती है, दोनों छात्र केंद्रित है। यहाँ पर बी आंसर लगा देंगे। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 का आंसर आ जाएगा मोर्चाबंदी। जो है ना, मोर्चाबंदी, ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। अंतर्दृष्टि करता है, मानसिक प्रारूपता भी करती है, और चौथा ऑप्शन जो निर्धारण है ये भी समस्या समाधान को बाधित करता है, परंतु मोर्चाबंदी नहीं करती। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ये क्वेश्चन एज इट इज उठा के रख देगा। एज इट इज कैसे रख देगा? एज इट इज। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का भाई, किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो इसका जो आंसर आ जाएगा बाल्य अवस्था। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर करेक्ट होगा। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6वां क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उद्दीपक की प्रवृत्ति पर, अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर, 1 और 2 दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कोयलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, संवेदी प्रेरक, पाश्चात्य रूढ़िगत। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर संवेदी प्रेरक इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए छात्र केंद्रित। कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण होना चाहिए वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। बात करेंगे 9वां क्वेश्चन की, ध्यान से देखिए। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। कैसी है प्रतिरक्षा प्रक्रिया? तो प्रतिरक्षा विवाद का साधन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है सहयोगशील अधिगम में? एक अध्यापक की। सहयोगशील अधिगम का मतलब ये होता है कि अधिगम का तो मतलब सीखना होता है, सहयोगशील मतलब सहयोग के माध्यम से सीखना। तो सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की क्या जिम्मेदारी होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण की, दूसरा दिया समूह रचना निर्धारण की, तीसरा दिया बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की, और चौथा दिया उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा डी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों कम्युनिकेशन। जब आप आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हो उसी को हम संप्रेषण बोलते हैं। आपको ये पूछा जा रहा है कि संप्रेषण का तत्व क्या नहीं है? पहला दिया संप्रेषण का नियोजन, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य। तो संप्रेषण का नियोजन करना ये संप्रेषण का तत्व नहीं है, ये तीनों संप्रेषण के तत्व हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में डैश बाधक तत्व है। तो क्या बाधक तत्व है अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में? सामाजिक परिवेश का ज्ञान, कल्पना शक्ति का अभाव, सांस्कृतिक अनुभव, उच्च मानसिक क्षमता। मैं आपको बता देता हूँ, कल्पना शक्ति का अभाव ये जो है अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का क्या लाभ है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है, ये इसका लाभ है। बी आंसर करेक्ट आएगा। बात करेंगे 14 क्वेश्चन की। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बालक का मानसिक स्वास्थ्य?
विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी। सिंपल क्वेश्चन है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। डी आंसर लगा देंगे। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछा जा रहा है कि मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? ये जो कथन वाले क्वेश्चन है ना, ये कथन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा गेने। गेने इसका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था जो है उस अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास कैसे होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो डी आंसर इसका करेक्ट आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आईसीटी का जो उपयोग होता है शिक्षा में, उसके संदर्भ में कौन सा गलत है ये बताना है। तो गलत यहां पर आएगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल गलत बात है भाई। आईसीटी अगर आप यूज करोगे तो अध्यापक की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो जाता है? परामर्श करने की भावना किस अवस्था में बालक में अत्यंत सक्रिय हो जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। ये होती है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था जो रहती है वो 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अधिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? ये क्वेश्चन भी एज इट इज उठाकर आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर, स्किनर इसका राइट आंसर आएगा। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक स्किनर है, सी आंसर करेक्ट आएगा। बात करते हैं 20। स्व प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, बुद्धि से, लोगों की धारणा से। स्व प्रत्यय किससे विकसित होता है? तो स्व प्रत्यय स्वधारणा से भी होता है और लोगों की धारणा से भी होता है। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। बात करते हैं 21। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है? तो इसका आंसर आ जाएगा संगी साथियों का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सांवेगिक बुद्धि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। निम्न में से कौन सा शिक्षण का व्यवहार नहीं है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा निदानात्मक शिक्षण। चलिए देखते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? ज्ञानात्मक सिद्धांत कौन सा? तो ये क्षेत्रीय सिद्धांत है। चलिए देखते हैं 25। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा संप्रेषण। मैंने आपको बोला ना कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों और अभिमतों तथा संवेगों का आदान प्रदान, इसको बोलते हैं संप्रेषण। सिंपल क्वेश्चन है, संप्रेषण की परिभाषा है ये, इसको याद रख लेना। 26 क्वेश्चन, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा आयु वर्ग होता है जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा ढाई वर्ष से लेकर 3 वर्ष। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना आवश्यक है छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए। दूसरा दिया है छात्रों को व्यस्त रखने के लिए। तीसरा दिया है अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और चौथा दिया है स्वयं की योग्यता बताने के लिए। देखो, पाठ की योजना बनाता है ना शिक्षक, किसी पाठ को पढ़ाना है तो शिक्षक उसके लिए क्या बनाएगा? योजना बनाएगा। तो योजना बनाना क्यों आवश्यक है? ताकि अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ताकि जो उद्देश्य शिक्षक उस पाठ को पढ़ाकर प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सके, इसलिए पाठ्य योजना बनाना शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? व्यवहारिक विकार कौन सा नहीं है? असफलता, पलायन, भ्रम, मनस्ताप। मैं आपको बता देता हूँ, असफलता जो है ये व्यवहारिक विकार नहीं है। चलिए देखते हैं 29 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। देखो, मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण क्या है? तो ये छूना है। क्या है? छूना। ये अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो देखा होगा पूरा एंड तक, और अपने नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपके नंबर कितने आते हैं। और चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। गुड बाय गाइस।